अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इस वीडियो में मैं आपको तीन बातें बताऊंगा, एक अपने बारे में, एक इस कोर्स के बारे में और दूसरे इस कोर्स को लेने के बाद आपका क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में। तो अगर आप एक इंग्लिश स्पोकन क्लास ज्वाइन करना चाहते, लेना चाहते तो ये पूरी वीडियो देखिए, 10 मिनट के आसपास की होगी। आपको इसमें तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे और इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि आपको 3 महीने में इंग्लिश आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए, सबसे पहले मुख्तसर अपने बारे में। देखिए, मैं भी एक मदरसे का पढ़ा, 15 साल मैंने मदरसे में पढ़ाई की, हाफिज़, कारी, आलिम, मुफ्ती वगैरह सब बना। और उसके बाद मैंने 2 साल का डिप्लोमा किया मरकज़ुल मारिफ से, जो मरकज़ुल मारिफ की एक शाख़्स थी बेंगलोर, वहाँ से किया था। मुझे भी इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी और बिल्कुल ABCD से शुरू किया है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ हो गई कि मेरा बेसिक एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या था। और सारी पढ़ाई करने के बाद फिर मैं जो है अपना ये सबसे पहले जो काम मैंने किया वो इंटरनेशनल कॉल सेंटर में मैंने काम किया 6 महीना, जहाँ मैं अमेरिकन लोगों से ही बात करता था। और 6 महीना काम किया, बहुत अच्छा था, पैसे भी बहुत अच्छे खासे थे। और 4-5 साल के बाद अगर आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता तब तो आपको लाखों में पैसा मिलता। लेकिन रात भर काम करना, दिन भर सोना, फिर नमाज़ छूटी, सेहत ख़राब होना, वो मेरे लिए मुश्किल था। सबके लिए नहीं होता, कुछ लोग के लिए होता है, जो आमतौर पर नॉन मुस्लिम हैं या मुसलमान भी हैं लेकिन नमाज़ नहीं पढ़ते, या अगर चाहे तो कोई पढ़ भी सकते, लेकिन दिक्कत थोड़ी बहरहाल ज़्यादा है, कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो और मुंबई जैसे शहर में मैं रहता था, जहाँ घर भी आमतौर पे छोटे होते, तो आप सुबह जब सोएंगे सारे लोग जागे हुए होंगे तो दिक्कत होगी, तो जाहिर सी बात है, तो ये काम आसान था नहीं। तो ये काम मैंने 6 महीने के बाद छोड़ दिया। उसके बाद मैं जो है इमामत किया मैंने 1 साल, और इमामत करने के बाद 1 साल वहाँ काम किया। फिर आपको पता है इमामत लोग क्यों छोड़ते, तो मैंने काम छोड़ दिया। और फिर उसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, मदरसे में भी पढ़ाया 6 महीना, जहाँ इंग्लिश पढ़ाया था वो भी छोड़ दिया। फ़िलहाल मैं एक दूसरे मीरा रोड में मुंबई में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जहाँ मैं इंग्लिश स्पोकन टीचर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से, और वहाँ बहुत सारे लोगों को इंग्लिश स्पोकन सिखा रहा हूँ। तो ये मुख्तसर मेरे बारे में हो गया, ठीक है। और तो और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं ना। चलिए अब चलते हैं इस कोर्स के बारे में। देखिए कोर्स क्या है। ये कोर्स बेसिकली 3 तरह का कोर्स है, बिगिनर्स, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड। मुब्तदी यानी जो एकदम जिनको कुछ नहीं आती, इंटरमीडिएट जो दरमियानी तबके के, जिनको थोड़ी बहुत लिखने, थोड़ी बहुत पढ़ने, थोड़ी बहुत बोलने आती है, लेकिन और सीखना चाहते हैं, जाहिर सी बात है, इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है वो। और एडवांस्ड उनके लिए जिनको आती है बोलने, लिखने, पढ़ने, लेकिन और कॉन्फिडेंस की कमी है अभी, और कॉन्फिडेंस उनको चाहिए, या और आप ये समझ सकते हैं कि और उनको पॉलिश करना है, अपने लैंग्वेज को मास्टर करना है, ताकि हर जगह एकदम निडर होकर, बेखौफ होकर, एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोले। तो उनके लिए तो तीनों कोर्स की जो मुद्दत है, जो उनका टाइमिंग है, जो 3-3 महीने का है, ठीक है। तीनों कोर्स की जो फ़ीस है वो भी क्या है, वो भी आप देख लीजिए। पहले वाले की जो 1500 बिगिनर्स की, दूसरे वाले की 2000 और तीसरे वाले की 2500 यानी 2500 है। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले कि ये भी मुख्तसर जान लें कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये फ़ीस ज़्यादा है, हो सकता है कुछ लोग को ये फ़ीस ज़्यादा लगे, कुछ लोग को तो 100 रुपये भी ज़्यादा लगेगी। तो उस सवाल का मैं आपको जवाब देता हूँ कि आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर, ये फ़ीस बहुत 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 कम है। आप मार्केट में कहीं भी जाएँ तो आपको ये फ़ीस जो है, ऑनलाइन भी अगर आप देखेंगे तो 4000, 5000, अगर ऑफ़लाइन आपने देखा तो 18,000, 20,000, 15,000 3 महीने के कोर्स की फ़ीस रहती है। अच्छा, ये इसकी वजह भी मैं बताता हूँ क्यों रहती है। मैं भी अगर ऑफ़लाइन कहीं खोलता फिज़िकली दुकान लेकर तो उसकी भी फ़ीस इतनी रहती, क्यों रहती, वजह बताता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में अगर मैं एक दुकान लूँ भाड़े पर, ठीक है, उसका मैं डिपॉज़िट दूँ तो कम से कम 1 लाख 2 लाख कम से कम बता रहा हूँ, वरना तो आप जानते होंगे जो मुंबई में रहते होंगे आसपास, तो 5 लाख 10 लाख डिपॉज़िट देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं मार्केट में लूँ, कोई छोटी मोटी जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरा उसका भाड़ा 40,000 50,000 देना पड़ेगा हर महीने मुझे। तो ये कोर्स की फ़ीस मुझे ना चाहते हुए भी 15,000, 18,000, 20,000 लेनी पड़ेगी। लेकिन ये इतना सस्ता क्यों ले रहा हूँ ऑनलाइन, क्योंकि ये ऑनलाइन मेरे किसी और चीज़ का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत और मेरे टाइम का, इसलिए इतना कम जो है ये लिया जा रहा है। और आप दूसरे जो ऑनलाइन है आपने देखा होगा, उसके फ़ीस इतनी है 15,000, 18,000, 20,000। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने ऑनलाइन कोर्स खुद देखे हैं जिसकी 1 लाख से ज़्यादा फ़ीस भी है, 1 लाख से ज़्यादा, लिटरली बात कर रहा हूँ, 1 लाख से ज़्यादा फ़ीस है। और मैंने खुद 50,000 के कोर्स तो मैंने खुद ख़रीदे, पढ़े हैं। एक कोर्स था कुछ टैफल करके है, आप कभी या जब क्लास में कभी आएंगे तो मैं बता दूंगा। 50,000 का कोर्स था, सिर्फ 15 दिन का था, उसके लिए मैंने 50,000 रुपये दिए। तो हर तरह की पढ़ाई के लिए आदमी को खर्च करना पड़ता है। खैर, तो ये मैंने आपको बताया कि बहुत कम जो है ये फ़ीस है, ठीक है। तो ये फ़ीस के बारे में अब आगे चलिए, इस कोर्स में है क्या। देखिए 3 तरह का है, बिगिनर्स, इंटरमीडिएट और एडवांस, ठीक है।
और इसमें क्या क्या होगा मैंने आपको मुख्तसर बता दिया। हफ्ते में 5 दिन ये क्लास जो है चलेगी, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। पहले 3 दिन जो है किताब पढ़ाई जाएगी और किताब के साथ साथ राइटिंग पार्ट भी होगा। यानी एक लैंग्वेज को सीखने के लिए मैंने बहुत सी मतलब बताया होगा, 4 चीज़ों का पता होना चाहिए, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। रीडिंग मतलब पढ़ना, राइटिंग मतलब लिखना, स्पीकिंग मतलब बोलना और राइटिंग मतलब लिसनिंग मतलब सुनना, 4 चीज़ें। तो पहले 3 दिन जो है 3 चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा, रीडिंग पे, लिसनिंग पे और राइटिंग पे। तो देखो जो लिसनिंग वाला पार्ट है इसको हटा ही दो, क्योंकि लिसनिंग का मतलब क्या, सुनना। सुनने का मतलब आपको कहाँ से सुनेंगे, आप यूट्यूब पे जाए, बहुत सारी वीडियो मैं आपको गाइड कर दूंगा शुरू में आपको कौन सी वीडियो सुननी चाहिए, आप वो वीडियो देख और सुन सकते हैं, सिंपल सी बात है। और आप खुद सोचिए कि आपको पहली लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग है, जो मादरी ज़बान है, हिंदी, गुजराती, मराठी, जो भी आपकी मादरी टंग हो, आपने या उर्दू, आपने वो कैसे सीखा? बचपन से अपने माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, चाचा से, दादा से, नाना से सुनते 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 पहले वर्ड आपने बोला खाना, पानी, मम्मा, अब्बा, अल्लाह, रसूल, ठीक है। तो लैंग्वेज जो है इसी तरह आती है। लैंग्वेज में सुनने का बहुत अहम किरदार है। जितना आप सुनेंगे, सुनते 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 आएगी। बचपन में आपने 2-3 साल खूब सुना, सुनते 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 आपको आई। तो इंग्लिश में भी आपको ये करना है, रोज़ाना आधा घंटा 1 घंटा आपको यूट्यूब पे सुनना है, तो आपको सुनने से आएगी। वो मैं आपको लिंक भेज दिया कर दूँगा, गाइड कर दूँगा किस तरह की वीडियो आपको सुननी है, तो वो आपको करना है। 2 पार्ट पे मैं ध्यान दूंगा, राइटिंग पे और रीडिंग पे। तो सबसे पहले रीडिंग पे आते हैं, किताब कौन सी पढ़ाई जाएगी। देखिए किताब बहुत सारी, बहुत अच्छी अच्छी किताब है, लेकिन ये ऑनलाइन क्लास है। तो ऑनलाइन में क्या है, पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग, कोई बिहार से है, तो कोई गुजरात से है, तो कोई कर्नाटका से है, तो कोई इंदौर से, अलग अलग जगह से। और हर बोर्ड का अलग अलग सिलेबस, अलग अलग निसाब होता है। महाराष्ट्र बोर्ड अलग है, बिहार बोर्ड अलग है, यूपी बोर्ड अलग है, गुजरात बोर्ड अलग है ना, कर्नाटका बोर्ड अलग है। तो अगर सब यहीं के बच्चे होते तो बहुत आसान होता, महाराष्ट्र बोर्ड की किताब में आपको पढ़ा देता। लेकिन यहाँ पे हर तरह के बच्चे हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आप बैठे हैं कर्नाटका में, मैं आपको बोलूँ कि महाराष्ट्र बोर्ड की किताब लाओ, तो आपको जल्दी से ईजिली आपको मिलेगी नहीं महाराष्ट्र बोर्ड की किताब। तो CBSE एक बोर्ड होता है जो सेंट्रल है, यानी पूरे इंडिया में, जैसे जो आर्मी के बच्चे या जो सरकारी काम करते हैं, जिनके बच्चे को इधर उधर ट्रैवल करना पड़ता है, यानी माँ बाप को करना पड़ता है, जिनकी वजह से बच्चे को भी करना पड़ता है, तो स्कूल बदलती रहती है उनकी हमेशा। तो एक CBSE एक बोर्ड है जो पूरे इंडिया में एक ही है। तो वो CBSE बोर्ड की किताब जो पहला जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास की फर्स्ट बुक और फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर से हम शुरू करेंगे। तो बहुत अच्छी किताब भी है और वो आपको कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है तो आपको ईजिली आपको कहीं आसपास में वो किताब मिल जाएगी, तो आप अपने पास रख के पढ़ सकते हैं। ये मकसद है CBSE बोर्ड की किताब पढ़ाने का, ठीक है। तो बहुत आसान, बहुत अच्छी किताब है, तो वो हो जाएगा। राइटिंग के लिए मैं आपको जो है रोज़ाना कुछ आपको लिख के दूंगा और आपको उसकी इंग्लिश बना के लानी है। इंग्लिश अगर आपको दूंगा तो उर्दू बना के लानी है, ये हो गया। और लिसनिंग का पार्ट हो गया। 2 दिन जो है सिर्फ और सिर्फ स्पोकन के ऊपर आपको ध्यान दिया जाएगा। देखिए मेन जो हमारा मकसद है वो बोलना है, चाहे आप बैंक में हो, चाहे आप डॉक्टर के पास हो, आप वकील के पास हो, आपको है ना, बेसिक हमारा मकसद होता है कि हम बोल सकें इंग्लिश। बहुत सारे लोग को आती है लेकिन बोलने नहीं आती, और हर चीज़ है, राइटिंग एक अलग हुनर है, स्पीकिंग अलग हुनर है। तो इसमें जो ना आपको ज़्यादा फोकस जो किया जाएगा वो बोलने के ऊपर। चाहे आप कहीं भी, चाहे पैसा भी कमाना हो, आपको अपने खुद की इंग्लिश स्पोकन क्लास खोलना हो, उसमें आप चाहे कॉल सेंटर में काम करना चाहते हो, ट्रांसलेशन का तो AI की वजह से काम कम हो रहा है, लेकिन वो भी अगर जहाँ पर कहीं हो तो आप वो ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं। यानी पैसा भी कमा सकते हैं, दिन की खिदमत भी कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें बोल कर। इंग्लिश जहाँ आपको बोलने की ज़रूरत हो आप बोल सकते हैं। तो यानी मेरा कहने का मतलब है कि बोलने के ऊपर ज़्यादा फोकस दिलाया जाएगा इस इंग्लिश स्पोकन क्लास में। 8 मिनट हो गए, ठीक है। तो 2 बात हो गई। तो इंग्लिश ये जो 2 दिन का जुमला, तो जुम्ला सिर्फ और सिर्फ बोलने के ऊपर। आपको बेसिक इंट्रोडक्शन अपने बारे में, डेली रूटीन, न्यूज़ आप पढ़ते हैं तो आप जैसे ना एक न्यूज़ आपने पढ़ा कि आज ये हादसा हो गया, ये हो गया, तो आप अपने दोस्त को बताते हैं, अरे न्यूज़पेपर मैंने ये पढ़ा। तो वही सारी बातें आपको मेरे को इंग्लिश में बोलनी, मैं आपको हेल्प कर दूँगा कैसे बोलनी है। तो इंशाल्लाह उसकी फ़िक्र मत कीजिए, वो अच्छे से चलेगा। तो ये बात हो गई कोर्स में। और ये क्या क्या है, हफ्ते में 5 दिन रहेगा, और कोई बात मिस तो नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, अच्छा, अब इस सवाल की तरफ आते हैं कि क्या इस 3 महीने के कोर्स के बाद आपको इंग्लिश आ जाएगी। तो देखिए इसका सवाल का जवाब मैं आपको एकदम ईमानदारी से देता हूँ। देखो इसका जवाब ये है कि सिर्फ अगर आप 3 महीना कोर्स करके छोड़ देते, आप ये सोचते बस मुझे इंग्लिश आ गई, तो ये आपकी गलतफहमी है, भूल है, आपको इंग्लिश नहीं आएगी। देखिए कोई लैंग्वेज सीखने में कितना टाइम लगता है, 2 से 3 साल 4 साल आपको लगता है। किसी भी लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया अलीगढ़ है या कोई यूनिवर्सिटीज़ है अलग, कोई भी लैंग्वेज आप देखिए, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, 2, 3, 4 साल आपको लगते हैं, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज सीखने में। अच्छा, लेकिन इसमें फ़र्क भी है, हर लैंग्वेज अलग है, चाइनीज़ है, जापानीज़ है, अरबिक है। अब जैसे आप अरबिक लैंग्वेज सीखें
या आप चाइनीज़ लैंग्वेज सीखें मिसाल के तौर पे आप, तो आपको ये क्या है, ये ग्लास है, इसकी भी इंग्लिश, इसकी भी आपको चाइनीज़ नहीं आती, इसकी भी जापानीज़ नहीं आती। जब आप चाइनीज़ या जापानीज़ या अरबी सीखेंगे तो ग्लास को क्या बोलते हैं वो भी आपको सीखना पड़ेगा, ये माइक को क्या बोलते हैं वो भी सीखना पड़ेगा, ये गॉगल को क्या बोलते हैं, चश्मे को क्या बोलते हैं, टू कैप, इसको हम इंग्लिश में कैप बोलते हैं, गॉगल बोलते हैं, बियर्ड बोलते हैं। हम इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं हज़ारों वर्ड्स तो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं रोज़ाना, ठीक है, लेकिन चाइनीज़ है, जापानीज़, उसकी ये सब भी सिम, मेमोरी, मोबाइल, लैपटॉप, बॉटल, ये सब भी हमें चाइनीज़ में और जापानीज़ में, अरबिक में याद करना पड़ेगा। इसलिए ये लैंग्वेजेस थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इंग्लिश का मसला ये है कि इंग्लिश जो है हम ऑलरेडी हज़ारों वर्ड्स तो जानते हैं, इसलिए इंग्लिश थोड़ी सी जल्दी हो सकती है। ये एक प्लस पॉइंट है और एक खुशखबरी आपके लिए कि थोड़ी जल्दी हो सकती है। अच्छा, 3 महीने में देखिए, मैं आपको एक रोड मैप दे दूंगा, मैं आपको एक रास्ता बता दूंगा और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल जो क्लियर हो जाएंगे आपके। अगर आप उसी को फॉलो करते रहे अगले 2 साल, 3 साल, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक, तो जाके आपको लैंग्वेज आएगी। बेसिक मेरा ये रहेगा कि आप पहले बेसिक ले, फिर इंटरमीडिएट कोर्स ले, फिर एडवांस ले, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह पूरा होते होते आ जाएगी। लेकिन अगर आप 3 महीने का लेने के बाद भी छोड़ देते हैं और उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं अगले 2-3 साल तक, तो आपको आएगी। अब मैं आपको अपनी ही मिसाल दूँ। मैं 2017 में मैं आलिम बना, उसके बाद मैं 2017 से 2019 बेंगलोर में रहा। तो मैं तो 2017 से लेकर अभी 2025 चल रहा है, ऑलमोस्ट 7 साल 8 साल हो गए, ठीक है। तो मैं 2 साल का तो कोर्स वहाँ कर लिया था मैंने। 2 साल के कोर्स करने के बाद मुझे इंग्लिश आ गई। लेकिन जाहिर सी बात है 2019 की मेरी इंग्लिश में और अभी की इंग्लिश में फ़र्क होगा कि नहीं होगा, जाहिर सी बात है ज़मीन आसमान का है। और 2025 से आज 2025 और 2035 जब आएगा तो उस वक्त की इंग्लिश और अभी की इंग्लिश में फ़र्क होगा कि नहीं होगा, जाहिर सी बात है ज़मीन आसमान का होगा। तो इंसान वक्त के साथ सीखता रहता है। एक आदमी जर्नलिज़म में जाता है तो पहले दिन जो वो टीवी पे कैमरे के सामने बोलता है और 10 साल के बाद बोलता है, फ़र्क होता है। एक आदमी पहले दिन स्पीच देता है जुमा के बयान में, तो पहले दिन और 10 साल के बाद मोहम्मद तारिक जमील साहब भी जब पहले दिन दिए होंगे, मुफ्ती तारिक मसूद साहब पहले दिन दिए होंगे, और आज 20-20 साल 30-30 साल से बयान कर रहे हैं, उसमें और उसमें फ़र्क है कि नहीं है। तो जाहिर सी बात है 3 महीने के बाद आपको आएगी तो। लेकिन अगर आप ये समझ गए कि बस काफ़ी हो गया, छोड़ देंगे, तो फिर धीरे धीरे वो भी भूल जाएंगे और लगे रहेंगे। एक जुनून रहेगा कि मुझे इंग्लिश बोलनी है, चाहे वो बिज़नेस कर रहा हूँ, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे कोई भी काम कर रहा हूँ, मुझे इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। चाहे मैं गूगल पे कुछ पढ़ना चाहूँ, कोई आर्टिकल पढ़ना चाहूँ, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहूँ, मैं किसी से कोई फॉरेनर आ गया जिसको इंग्लिश नहीं आती, या मैं आप बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, नहीं किया होगा तो मैं कर चुका हूँ। आप हिंदुस्तान में अगर आप जाएंगे, कर्नाटका में, दूसरे जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको इंग्लिश आती तो आपका मसला आसानी से हल हो जाएगा। तो वहाँ जाके आप आसानी से इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं, वरना आप फंस जाएंगे। तो आपको ये बेसिक कम्युनिकेशन करना है, या आप हिंदुस्तान के दूसरे मुल्कों में जाए तो वहाँ आपको इंग्लिश आएगी, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो आपको 3 महीने के बाद भी लगे रहना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ कवर कर ली मेरे अपने बारे में मुख्तसर। और अच्छा, ये कोर्स लेने से पहले आप जाहिर सी बात है मेरे बारे में और जानना चाहेंगे, मैं इंग्लिश कैसे बोलता हूँ। तो अभी मैं आपको क्या बोल के बताऊँ, शायद मैंने एक दूसरी वीडियो बताया है, ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन दिया है। और मैं अभी बोलने से अच्छा मेरी 2-3 वीडियो है, मेरी स्पीचेज़ है, मेरी दूसरी एक चैनल है, मैं आपका लिंक आपको हो सकता है भेज दूँगा। आप हाँ, मैं आपको भेज दूंगा लिंक मेरे यूट्यूब चैनल का। उसमें बहुत सारी इंग्लिश की मेरे ना शॉर्ट्स वीडियोज़ हैं, मेरी स्पीचेज़ हैं, उससे आप देख के समझ सकते हैं कि मेरे पास पढ़ने के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है मैंने सारी बातें कवर कर ली अपने बारे में। इस कोर्स में क्या क्या है उसके बारे में, कोर्स में कुछ रह नहीं रहा है, हाँ, और जो है कोर्स के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा, ये पूरी वीडियो देख लीजिए आप। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।